तो जैसे यहाँ अपने यहाँ था ना, कश्मीर में पहले बहुत सारा आतंकवाद था, वहाँ जाने से लोग डरते थे। उसी तरह से यहाँ भी उधर जाना थोड़ा रिस्की है। फिर भी मैं जा रहा हूँ। इस बार तो खतरों के खिलाड़ी बनना ही है, देखेंगे क्या होता है। तो जेद्दा और अदीस अबाबा दोनों भी इंडिया से 2.5 घंटा पीछे है। लगभग 1 डेढ़ घंटा वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए लग गया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक लोकल सिम लिया। यहाँ पे ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी ब्लैक मार्केट, ऐसे दोनों टाइप से आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हो। बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस वक्त हूँ अदिस अबाबा, इथियोपिया की कैपिटल में। मेरा लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने जेद्दा सिटी एक्सप्लोर की थी। वो एक पाकिस्तानी भाई साहब मिल गए थे, उनके साथ में जेद्दा सऊदी अरेबिया। जेद्दा से मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी रात को 1:30 बजे। थोड़ी लेट हो गई थी, लगभग 2 सवा 2 बजे फ़्लाइट वहाँ से निकली जेद्दा से। और सुबह लगभग 4:30 बजे लैंड हुई अदिस अबाबा में। जेद्दा और अदीस अबाबा दोनों भी इंडिया से 2.5 घंटा पीछे है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इथियोपिया में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए मुझे लगे 80 USD, 80 USD। और सुबह 4:30 बजे लैंड होने के बाद में लगभग 1 डेढ़ घंटा वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए लग गया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक लोकल सिम लिया। एथियो टेलीकॉम नाम की एक यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, उसका मैंने सिम लिया। वो मुझे पड़ा लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 450 रुपये में। उसमें मुझे 1 हफ्ते के लिए अनलिमिटेड डेटा मिला है। फिर मैंने एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत करेंसी एक्सचेंज किया। खाली 50 USD मैंने एक्सचेंज किया, इसके लिए कि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के बारे में बड़ा मसला है भाई। यहाँ पे ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी ब्लैक मार्केट, ऐसे दोनों टाइप से आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हो। इंडिया से तो मैं USD साथ में लाया था। अगर आप किसी मनी एक्सचेंज काउंटर पे, बैंक में या फिर किसी ATM से विड्रॉल करते हो तो आपको जो रेट मिलेगा वो है 1 USD के बदले में आपको लगभग 55 56 इथियोपियन बीर मिलते हैं। बीर या बर कहते हैं। इथियोपिया की जो करेंसी है वो है बीर, BIRR। तो इंडियन करेंसी के साथ में अगर कंपैरिजन करेंगे तो भाई इंडिया से इथियोपियन बीर महंगा है, लगभग 1.5 गुना। यानी इंडिया का 1.5 रुपया अगर है तो इथियोपिया का एक बीर मिलेगा। तो USD का हिसाब अगर लेंगे तो 56 के आसपास में इथियोपियन बीर मिल जाते हैं 1 USD में ऑफिशियली। लेकिन अगर आप सिटी में आके अनऑफिशियली, जिसको ब्लैक मार्केट कहते हैं, उसमें अगर इथियोपियन बीर लेते हो तो यही रेट आपको लगभग 1 USD के बदले में 80 बीर, 100 बीर या 120 बीर तक भी मिल सकता है। लेकिन एक बात केयरफुली करने की ज़रूरत है, ये जो काम है ये अनऑफिशियल है, अनऑथोराइज है। तो पॉसिबली इंडियंस के लिए बेटर ये है कि यहाँ अदीस अबाबा में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ इस वक्त मैं होटल की रूम में हूँ, ये भी आपको सब डिटेल्स देता हूँ होटल के बारे में। यहाँ बिल्कुल सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है। अभी मैं वहाँ जाके लगभग $100 का मैं एक्सचेंज उसके करने वाला हूँ। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है वो पर्टिकुलरली वहाँ पे आप लीजिए तो आप पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अदरवाइज़ ये इलीगल काम है भाई, ऐसा बाहर से कहीं से एक्सचेंज करवाना। इथियोपिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। इथियोपिया नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बसी हुई एक कंट्री है। अफ्रीका की वन एंड ओनली ऐसी कंट्री है जहाँ पे कभी किसी ने राज नहीं किया, मतलब कॉलोनाइज नहीं हुई है ये कंट्री। जैसा इंडिया पे अंग्रेज़ों ने राज किया था, हमारे इंडिया में गोवा पे पुर्तगालियों का राज था, पौंडीचेरी पे फ्रेंच लोगों का राज था। लेकिन ये इथियोपिया एकमात्र ऐसी कंट्री है अफ्रीका में जो कभी किसी वेस्टर्न कंट्री की कॉलोनी नहीं बनी थी।
इथियोपिया टूरिज्म के हिसाब से बहुत कम लोग आते हैं, इंडिया से तो लगभग नहीं के बराबर आते हैं। इथियोपिया में टूरिस्ट भले कम आते हो, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री है। हालांकि प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। प्रॉपरली अदीस सिटी में थोड़ा सा केयरफुली रहने की ज़रूरत है भाई। चोरी चपाटी बहुत है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम रहे हो तो आपका मोबाइल कहीं पे गायब हो जाएगा, कहीं कोई वॉलेट मार लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो केयरफुली रहने की ज़रूरत है। मैं तो खैर इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करूँगा। टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो मैं टैक्सी से ही घूमूंगा। वैसे भी यहाँ एक 5-6 अट्रैक्शंस है मेजर, उतने ही एक्सप्लोर करने हैं। एक दिन में मेरा अदीस अबाबा हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने ऐप डाउनलोड किया है, जे राइड करके। यहाँ स्क्रीन पे मैं उसका लोगो दे दूँगा। वो आप डाउनलोड करेंगे तो आप टैक्सी से इजीली घूम सकते हो। इथियोपिया में मुझे हॉस्टल्स तो मुझे लगभग मिले ही नहीं। अदीस में बड़ी मुश्किल से एक हॉस्टल था। मैंने हॉस्टल वर्ल्ड और बुकिंग डॉट कॉम पर सर्च किया तो बड़ी मुश्किल से एक हॉस्टल दिखा रहा था, वो भी सिटी सेंटर से बहुत दूर था। और होटल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बजट में नहीं है, अच्छे खासे महंगे होटल है भाई। मैं जहाँ रुका हूँ ओलंपिया करके, एक लगभग सिटी सेंटर ही बोल सकते हैं अदीस का। यहाँ पे मैं द रेसिडेंस करके होटल में रुका हूँ। द रेसिडेंस, ये रूम आपको दिखाता हूँ। इसका मुझे पड़ा है पर नाइट लगभग 3,000 रुपये का, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन बहुत खूबसूरत रूम है, बहुत बढ़िया रूम है, देखिए आप। और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये सबसे सस्ती होटल थी जो मैंने ढूंढी उसमें से। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी जगह पे पैसों का ना सोचते हुए ऐसी जगह पे रुकना थोड़ा बेटर होता है। हाँ, और एक बात मौसम की। जब मैं कल सुबह यहाँ पे उतरा ना, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर निकला बॉस, बहुत गजब की ठंड थी। हालांकि ये बात मैंने पढ़ी थी, स्टडी की थी, लेकिन मेरे दिमाग में ही आया नहीं। मैंने फुल स्लीव वाला एक शर्ट लाया है सिर्फ, बाकी सब टी शर्ट ही लाया हूँ। और इतनी ठंड है कि शायद मुझे यहाँ पे अभी कोई जैकेट जैकेट वगैरह खरीदना पड़ेगा। दुनिया की जो पहली 4-5 कैपिटल सिटीज़ है जो सी लेवल से हाइट पे है, उसमें अदीस अबाबा है। मेरे ख्याल से एक नंबर पे पेरू देश की कैपिटल है, और वो उधर ही साउथ अमेरिका में। और सेकंड पे वहीं पे बोलीविया करके एक कंट्री है। इसमें शायद 5वें नंबर पे भूटान की कैपिटल है अपनी थिम्पू। और थर्ड तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन थर्ड या फोर्थ पे अदीस अबाबा है। अदीस अबाबा की जो हाइट है वो सी लेवल से 2,500 मीटर्स है। अपना जो लेह है, लद्दाख लेह लेह जो है वो 3,500 मीटर्स हाइट पे है सी लेवल से। और अदीस अबाबा जो है, जस्ट आपको कंपैरिजन के बोल रहा हूँ, अदीस अबाबा जो है वो 2,500 मीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पे है। कल मैं नॉर्दर्न पार्ट में जाऊंगा इथियोपिया के। इथियोपिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है भाई, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट में, कि यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जिसको सीधी सीधी भाषा में हम आदिवासी कहेंगे। यहाँ के जो मूल निवासी है, उन लोगों की गवर्नमेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो नॉर्दर्न इथियोपिया में 3 स्टेट, जैसा यहाँ पे अपने यहाँ स्टेट होता है ना, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, वैसा यहाँ पे भी कुछ रीजन्स है। उसमें एक है अम्हारा रीजन, उसके बाद में एक है टिग्रे रीजन, और एक उसको लग के कोई रीजन है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन रीजन्स में प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे यहाँ अपने यहाँ था ना, कश्मीर में पहले बहुत सारा आतंकवाद था, वहाँ जाने से लोग डरते थे। उसी तरह से यहाँ भी उधर जाना थोड़ा रिस्की है। फिर भी मैं जा रहा हूँ। इस बार तो खतरों के खिलाड़ी बनना ही है, देखेंगे क्या होता है। तो हालांकि काउच सर्फिंग ऐप के बारे में आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ उसके बारे में बोलूँगा नहीं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज डाले थे। तो वहाँ से जो मुझे रिप्लाई मिले हैं उस हिसाब से तो कह रहे हैं कि भाई अभी पीसफुल है, घूम सकते हैं। फिर भी बॉस ऐसे एरिया में कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा रहता ही रहता है।
लेकिन अब मैंने कल का वहाँ का मेरा, यहाँ से मैं बाय फ्लाइट जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाय रोड बड़ा मुश्किल है घूमना इथियोपिया में। एक तो अच्छा खासा बड़ा देश है, बहुत छोटा भी नहीं है। और ठीक है, इंडिया जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अपना अपने साउथ इंडिया की 4 स्टेट पकड़ लो, उतना है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, बस इतना मिल के है। तो यहाँ से नॉर्दर्न साइड में मैं जा रहा हूँ, वो डिस्टेंस लगभग 800 किलोमीटर का है। यहाँ से मेकेले करके एक सिटी है, और उसके आसपास का एरिया मुझे एक्सप्लोर करना है। तो ट्रेन नेटवर्क तो यहाँ लगभग नहीं के बराबर है। एक एक ट्रेन रूट है, लेकिन वो यहाँ से अदीस से ईस्ट साइड में जाता है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अदीस अबाबा जो है इथियोपिया के लगभग सेंटर में है। तो चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने लायक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको मैप्स के साथ में समझाऊंगा कि किस किस एरिया में क्या देखने जैसा है। साउथ में जो है, यहाँ पे जो ट्राइब्स है, ज़्यादातर वो साउथ में है। टूरिस्ट लोग उधर जाते हैं साउथ में देखने के लिए। आपने कभी नेट जियो या डिस्कवरी पे देखा होगा कि जो ट्राइब्स वाली लेडीज़ है, वो ऐसा अपने लिप्स के अंदर ऐसी प्लेट डाल के रखती है, और बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है। तो उनके वो लिप्स जो है पूरे कट हो जाते हैं बचपन से। ये जो लेडीज़ है ट्राइब्स वाली, वो प्लेट्स डाल के रखती है। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा नेट जियो पे। वो इथियोपिया में ही वो लोग मिलते हैं। अलग अलग नाम है उन ट्राइब्स के। और फिर उसके बाद में यहाँ उधर ही साउथ इथियोपिया में एक ट्राइब ऐसा है, उसमें एक जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जिनका जी ये पेट जितना बड़ा है, उनको उतना अच्छा खूबसूरत सुंदर समझा जाता है। ऐसे भी कुछ है यहाँ पे उनके ट्रेडिशंस, ये जो ट्राइब्स है उनके। लेकिन जितना मैंने इंटरनेट पे यूट्यूब पे स्टडी किया, तो मैक्सिमम वीडियो जो है, मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो है वो उसी एरिया में जाते हैं, साउथ में इथियोपिया में, और वो सब ट्राइब्स दिखाते हैं। तो वो सब बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल था यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ अलग किया जाए। तो मैंने नॉर्थ में जाने का सोचा। नॉर्थ में हालांकि यहाँ पे एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, उसको बोलते हैं डानाकिल डिप्रेशन। डानाकिल डिप्रेशन बोले तो एक ऐसी जगह है जो समुद्र सतह से नीचे है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में फर्स्ट या सेकंड है जो सबसे नीचे है सी लेवल से। और वहाँ पे कुछ वो अभी भी एक्टिव वोल्केनोज वगैरह है, ऐसा है भाई। यहाँ पे वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ जाने के लिए बस 4 दिन का टूर जो है, बिल्कुल रिमोट एरिया से गुजरना पड़ता है। और वहाँ का भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल था यूट्यूब पे, सीधी सीधी बात। अदरवाइज वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, और वहाँ ठीक है, सेफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जाने के लिए, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो लेकिन उसका भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल था, इसके लिए मैंने वो भी अवॉइड किया। और ये नया वाला एक कुछ ढूंढ के निकाला है। हाँ, तो मैं इस बात पे था कि उस एरिया में मेकेले और उसके आसपास का जो एरिया मुझे एक्सप्लोर करना है, वहाँ के एरिया से कुछ काउच सर्फिंग ऐप पे मुझे लोगों के मैसेज आए हैं कि सेफ चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा वहाँ का कंटिन्यूस कांटेक्ट में है मेरे, देखता हूँ क्या होता है। तो फ्लाइट का टिकट मैंने कल किया है, उसकी डिटेल सब आपको कल दूंगा मैं। इथियोपिया का टोटल पॉपुलेशन है लगभग 12 साढ़े 12 करोड़ के आसपास। और जो कैपिटल है अदीस, इसका पॉपुलेशन है 55 लाख के करीब। बड़ी सिटी है। तो चलिए देखते हैं। ये सब मैंने बेसिक जानकारी आपको बोल दिया। कुछ भूल गया होगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शेयर करूँगा आपके साथ में। फिलहाल चलते हैं सिटी घूमने।